विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आपको वृत्त से संबंधित प्रमेय में प्रमेयार्थ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए प्रमेयार्थ क्या है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पर बने कोण का दूना होता है। देखिए क्या दिया है, यहाँ ये भी एक चाप है, वृत्त का एक चाप है ए बी द्वारा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण ए ओ बी बना है और इसी चाप के दोनों अंत बिंदुओं को शेष वृत्त पर बिंदु सी पर मिलाया गया है। तो बिंदु सी पर यह कोण बना हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है यह इस शेष वृत्त पर बने कोण का दूना होता है। अब देखिए क्या दिया है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, यहाँ पे दिया है चाप ए बी द्वारा केंद्र पर यह कोण बना है, इतना दिया है। क्या सिद्ध करना है, यह कोण शेष वृत्त पर ये जो कोण बना है इसका दूना है, अर्थात सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर है दो कोण ए सी बी के। आइए इसको लिखते हैं। पहला हेडिंग दिया है, क्या दिया है, इस वृत्त में वृत्त सी ओ आर मीन्स वो केंद्र और आर त्रिज्या के वृत्त में चाप ए बी, लघु चाप ए बी या चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण ए ओ बी बना है। आइए क्या सिद्ध करना है, इसको लिखते हैं। सिद्ध करना है यह कोण चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बना यह कोण शेष वृत्त पर बने इस कोण का दूना है, अर्थात सिद्ध करना है कोण, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर है दो कोण ए सी बी के, हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें रचना करनी होगी। अगला हेडिंग लिखता हूं रचना। देखिए रचना में हम क्या करते हैं, रचना में हम सी को ओ से मिलाती हुई रेखा खींचते हैं। तो देखें रचना, सी को ओ से मिलाते हुए, सी को ओ से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। कहाँ तक बढ़ा देंगे, जहां तक बढ़ाएं यहाँ तक हमने बढ़ा दिया और इसका नाम मैं लिख देता हूं पी, पी तक बढ़ाया। सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया, ये पी हो गया। अब चलिए आगे हम इसको सिद्ध करते हैं। पहले रचना पूरा किया जाए। रचना में लिखेंगे सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया। अब उपपत्ति करते हैं, इसमें प्रमाण दिया जाएगा। हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करते हैं, विभिन्न सार्थक प्रमाण देते हुए जो सिद्ध करना होता है उसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए उपपत्ति में सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखिए ओ ए ओ सी ओ बी, ये तीनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसे आपस में बराबर होंगी। हम लिख सकते हैं
और ये दोनों क्या है, बराबर है, ये तीनों बराबर है। हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में OA बराबर है OC। क्यों OA बराबर OC? क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, लिख देंगे कारण में, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्या, हाँ देखें हमने क्या लिखा, त्रिभुज AOC में यह OA बराबर है OC, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए आपस में बराबर हैं। इसलिए रिजल्ट क्या निकलेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने का यह कोण मान लीजिए कोण 1 हो गया, और इसके सामने का यह कोण मान लीजिए कोण 2 लिख दिया, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। कारण यहां लिख देंगे त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसके आधार पर ये दोनों कोण बराबर हो गए। ध्यान दीजिएगा। अब इधर चलें, त्रिभुज OBC को लेते हैं। त्रिभुज OBC में या हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, ये दोनों, चलिए लिख देता हूं इन दोनों त्रिभुजों में, सॉरी त्रिभुज OBC में चूंकि OB बराबर है OC, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, आपस में बराबर हैं। इसलिए यहां भी जब ये इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे इसके सामने का यह कोण, मान लीजिए इस कोण को मैं 3 मान लिया और इस कोण को 4 मान लिया, तो इसलिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। रीजन यहाँ लिख दिया गया है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यह कोण क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने सामने के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बहिष्ठ कोण इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, ये बहिष्ठ कोण इस त्रिभुज में इसके सामने का एक कोण 1 हो गया और फिर ये कोण 2 हो गया। इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। लिखेंगे कोण AOP कामा त्रिभुज AOB का बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण है। इसलिए यह सामने की इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण AOP बराबर कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 1 धन कोण 2 को भी कोण 1 ही लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहाँ सिद्ध हो गया है। तो इस तरह से क्या मिल गया, कोण AOP बराबर कोण 1 धन कोण 1, जैसे x धन x 2x, कोण 1 धन कोण 1 2 कोण 1, ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया।
इसी प्रकार देखिए यह कोण भी इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो यह कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोण BOP बराबर 2 कोण 3 मिल जाएगा। समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को जोड़ता हूं, समीकरण 1 धन 2 या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर भाई देखिए बाएं पक्ष में बायां पक्ष और दाहिने पक्ष में दाहिना पक्ष जुटेगा, तो कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। इन दोनों को जोड़िए, यह कोण और यह कोण मिलके पूरा कोण हो जाएगा। पूरा कोण क्या कहेंगे, AOB। इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, कोण AOB बराबर, इन दोनों देखिए दोनों पदों में 2 सम्मिलित है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ कोण 1 प्लस यहाँ कोण 3। 1 और 3 का योगफल क्या है, देखिए यह 1 है और ये 3 है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों मिलकर के यहाँ से यहाँ तक का कोण बन जाएगा, यानी ACB बन जाएगा। तो कोण 1 धन कोण 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, ACB। इस प्रकार मिल जाएगा कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे